जैनाब नाम की एक मुसलमान लड़की को एक सिख गुंडे ने पकड़ लिया था और उसे एक के बाद एक आदमियों के पास बेचा जा रहा था। एक बार बूटा नाम का एक आदमी जैनाब को अपने साथ लेकर गया, लेकिन उसे जैनाब से प्यार हो गया। उसने जैनाब से अपने इस प्यार का इजहार किया, लेकिन जैनाब ने इस प्रेम को कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि कुछ समय बाद वो भी धीरे धीरे बूटा से प्यार करने लग गई और उन दोनों ने साल 1947 में ही शादी कर ली। उनकी 2 बेटियां भी हुई और उनकी मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी। पर फिर मुसलमानों ने ये रूल निकाला कि जो कोई भी मुसलमान लड़की अपनी धर्म या जाति से बाहर शादी करते हुए दिखी, उसे पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। जैसे ही लोगों को जैनाब के बारे में पता चला, उन्होंने उसे बूटा से शादी करने के जुर्म में बंटवारे के दौरान ही पाकिस्तान भिजवा दिया। हालांकि जैनाब और बूटा ने इसको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाए। पाकिस्तान जाने के भी करीब 2 सालों तक जैनाब ने किसी से बात तक नहीं की और सिर्फ बैठकर बूटा का इंतजार किया। लेकिन जब उसे एहसास हो गया कि अब बूटा शायद उसके पास कभी नहीं आएगा, तब उसने अपने चाचा के बेटे से ही निकाह कर लिया। उधर दूसरी तरफ बूटा पूरी कोशिश कर रहा था कि वो किसी भी तरह पाकिस्तान पहुंच जाए, लेकिन बंटवारे के कुछ समय बाद ही एक वीजा अप्रूव करवाना बेहद मुश्किल था और इसीलिए करीब 3 सालों के लंबे इंतजार के बाद बूटा का वीजा अप्रूव हुआ और वो सीधा पाकिस्तान पहुंचा। उस समय पाकिस्तान में एक बड़ा रूल था कि जो कोई भी भारतीय पाकिस्तान में लैंड होगा, उसे 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान के किसी भी पुलिस स्टेशन में आकर अपना इंटरव्यू देना है, नहीं तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन बूटा तो पाकिस्तान पहुंचते ही जैनाब को ढूंढने में लग गया और वो इस सब के बारे में भूल ही चुका था, जिसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने उसे कैद कर लिया। जब उसने अपनी पूरी कहानी पाकिस्तान की पुलिस को सुनाई, तब कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। लेकिन फिर पुलिस स्टेशन में जैनाब को बुलाया गया और उसने बताया कि कैसे बूटा सच में बेकसूर है। पर उसके साथ ही उसने बूटा से ये भी कहा कि अब उन दोनों का कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि जैनाब किसी और से शादी कर चुकी है। बूटा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने जेल से रिलीज होने के तुरंत बाद ही पाकिस्तान की एक ट्रेन के आगे आकर अपनी जान दे दी। जब पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को इस बारे में पता चला और बूटा की जांच पड़ताल हुई, तब उसके पास से एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें लिखा था कि उसकी आखिरी इच्छा है कि उसे जैनाब के ही शहर में दफन किया जाए। पर क्योंकि जैनाब के रिश्तेदारों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, इसीलिए पाकिस्तानी पुलिस ने अपनी मर्जी से बूटा को लाहौर में ही दफना दिया। इस बात की बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आने वाली मूवी गदर पार्ट 2 में जैनाब और बूटा की कहानी से ही इंस्पायर्ड होकर कोई रियल लाइफ घटना ऑडियंस को दिखाई जाए। दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज़ को।